बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने मानवता को ताक पर रख दिया। मंगलवार को विधानसभा के सामने लो फ्लोर बस और बाइक पर सवार विकास प्रसाद नाम के एक युवक की टक्कर हो गई। हादसे में 22 साल के विकास बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे के बाद विकास दर्द में तड़प रहे थे। इससे पहले वहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रूट लगा हुआ था। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी लगाया गया था, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर इस तरह से मशगूल थे कि उन्हें घायल विकास पर ध्यान देने की उन्होंने जहमत तक नहीं उठाई। विकास सड़क पर 45 मिनट तक तड़पता रहा और पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री के काफिले की सुरक्षा के इंतजाम में लगे रहे। मुख्यमंत्री के काफिले गुजर जाने के बाद घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के नाम पर इंसानियत ने भी यहां आखिर दम तोड़ा। वहीं मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट में कहा कि घोर लापरवाही है, इसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लोगों से अपील की है कि दुर्घटना में घायल की तत्काल मदद करें। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, ये ट्वीट करके एक तरह से संवेदना जाहिर कर दी गई मुख्यमंत्री की ओर से, लेकिन क्या कोई कार्रवाई की बात भी कही जा रही है ऐसे लोगों पर जिनकी साफ तौर पर लापरवाही की वजह से एक युवक की जान चली गई? सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री ने अगर ट्वीट करके इस बात को तो माना है कि ये घोर लापरवाही है, तो जब ये घोर लापरवाही है तो मुख्यमंत्री एक पल के लिए माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री का काफिला जब वहां से निकल रहा हो तो खुद मुख्यमंत्री की नजर इस शख्स पर ना पड़ी हो, इस नौजवान पर ना पड़ी हो जो सड़क पर तड़प रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री के साथ जो पुलिस का काफिला होता है, मुख्यमंत्री के साथ जो पुलिस की गाड़ियां होती हैं, साथ ही साथ जो विधानसभा चल रही है, विधानसभा में उस वक्त जो पुलिस का बल मौजूद है, क्या वो संवेदनशीलता मुख्यमंत्री ने उस बल को सिखाई है पुलिस को? क्या वो संवेदनशीलता पुलिस के पास है? अगर बिल्कुल मनोज, ये बहुत से सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जीतू पटवारी साहब, ये तस्वीरें हादसे की है, ट्वीट करके मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी संवेदना जाहिर कर दी, लापरवाही हुई है ये भी माना गया है, लेकिन क्या इतना काफी होगा? बात यह है कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन और पुलिस के कर्मचारी अधिकारी वहाँ खड़े थे और हादसा हुआ, मुख्यमंत्री का काफिला निकला, उनके स्टाफ ने देखा, उनके पीछे सिक्योरिटी ने देखा, उसके बाद भी इतनी संवेदनहीनता मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी निंदा की जाना चाहिए कम है। मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं राजनीतिक रूप से उनका विरोधी हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ तो ये कि इंसान के नाते मुख्यमंत्री जितनी संवेदनाएं बिखेरते हैं वो कहीं न कहीं ढोंग दिखती है, वो कहीं न कहीं शर्मसार करती है मध्य प्रदेश की भावनाओं को। मैं समझता हूँ कि उसकी जितनी निंदा की जाना चाहिए कम है। ये निंदनीय है, लापरवाही हुई है ये भी माना जा रहा है, लेकिन आगे अब क्या कदम उठाए जाने चाहिए जो आपको लगता है? नहीं, बात यह है कि एक प्रशासन के ट्रेनिंग का पार्ट है, पुलिस प्रशासन की ट्रेनिंग का पार्ट है कि सिर्फ कानून का डंडा ही काम नहीं करता, एक संवेदनाएं होती है, भावनाएं होती है, एक सकारात्मकता होती है, पॉजिटिविटी होती है हर काम में। एक अच्छे इंसान में हर वर्कर सबसे पहले इंसान है, वो पुलिस वाला हो, सरकारी कर्मचारी हो, राजनीतिक हो, पत्रकार हो। क्या वो संवेदनाएं समाप्त हो गई सरकार की, इस सरकार के तंत्र की, इस सरकार की भावनाओं की? उसका सवाल खड़ा होता है। और ये अहम सवाल भी हैं जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर जिस तरह से हादसे के बाद ये ट्वीट किया गया मुख्यमंत्री की ओर से, ये घोर लापरवाही है, इसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लोगों से अपील है कि दुर्घटना में घायल की तत्काल मदद करें। मुख्यमंत्री महोदय जिस तरह से अपनी बात ट्वीट के जरिए रख रहे हैं जीतू पटवारी साहब, क्या ये माना जाए कि दरअसल ये पूरी घटना हो गई थी जिसके बाद इन्हें इसकी पूरी जानकारी मिली है और ऐसे में इसके अलावा और कोई कदम हो सकता है जो सीएम उठाएं? ये बात ये है, ये तो बिल्कुल सही है कि उसके घटना में मुख्यमंत्री को बताना होगा और काफिला निकल गया, इतनी तो बात माननी भी चाहिए। पर ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि मुख्यमंत्री के तंत्र की संवेदना बची हुई है। ये बिल्कुल सही है कि मुख्यमंत्री के पकड़ से मध्य प्रदेश का कंट्रोल बाहर होता जा रहा है। ये बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश का
चूंकि ये घटना ऐसी है, इसके लिए मैं और राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता, पर दूसरे भी जो ये अहम सवाल भी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है विपरीत दिशा से बाइक पर आते एक युवक की बस से टक्कर हो जाती है और 45 मिनट तक रोड पर यह युवक तड़पता रहता है, लेकिन मुख्यमंत्री के काफिले की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी इसे बचाने की बजाय व्यवस्था को और काफिले को चाक चौबंद करने के इंतजाम में लगे रहते हैं।